खेल में हार जीत ना होती, बड़ा सुंदर था। मैया जैसी ममता नहीं, मैया जैसी ममता नहीं, तकरार ना होता। भैया जैसा प्रेम नहीं, अधिराज होता। खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना होता। पत्नी जैसा प्रेम नहीं, बदनार ना होता। पत्नी जैसा प्रेम नहीं, बदनार ना होता। खीर जैसा भोजन नहीं यदि बीमार ना हो तो, और पत्नी जैसा प्रेम नहीं बदनार ना हो तो। महाराज पांडव बैठे हैं, जुआ खेल रहे, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ हार गए। अब तो पांडवों ने जवाब दे दिया, भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आपको अब जुए में क्या दें। दुर्योधन जवाब देने लगा, भैया तुम्हारे पास अभी सबसे कीमती चीज है। बोले सबसे कीमती चीज क्या है? अभी तो आपकी पत्नी द्रौपदी है। अरे उसे जुए में रख दो, अगर उसकी किस्मत पलट गई तो तुम्हारा सब कुछ वापस लौट जाएगा। आज पांडवों ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को जुए में रख दिया। शकुनी ने ऐसे पासे डाले कि उस द्रौपदी को जुए में भी जीत लिया। और जैसे ही द्रौपदी को जुए में जीता, उसी समय पांडवों तो आज गर्दन नीचे डाल करके बैठे हैं। दुर्योधन ने जवाब दिया, दुशासन से जाओ और जाकर के द्रौपदी जिस अवस्था में बैठी हो उस अवस्था में उसे खींच करके लाओ। दुशासन गया, द्रौपदी उसमें अपने केसों को संभाल रही थी, सजा रही थी। और जैसे ही महाराज दुशासन पहुंचा और द्रौपदी के केसों को पकड़ा, और द्रौपदी के केसों को जब पकड़ करके ला रहा है महाराज दुशासन, आज द्रौपदी को खींचता हुआ ला रहा है। इधर अटे पर गंधारिन खड़ी हुई, गंधारिन को आवाज दे रही है, मैया अपने बेटे को रोक लो, मुझे भरी सभा में लेकर के जा रहा है। वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, दादा परदादा बैठे होंगे, उनके सामने मैं अपना मुख कैसे दिखाऊंगी, इसे रोको। गंधारिन मैया को दिखाई तो देता नहीं है। आज महाराज द्रौपदी को ले जा करके आज पांडवों ने पांडवों के सामने फेंक दिया। दुर्योधन से कहा, भैया लो ये द्रौपदी आ गई। उसी समय दुर्योधन ने दुशासन से कहा, भैया इस स्त्री को नगिन करो और मेरी जंगा पर बिठा लो। देखिए महाराज, आज दुशासन ने जैसे ही सुना और द्रौपदी दौड़ करके भीष्म पितामह के पास में पहुंची और भीष्म पितामह से हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबा मेरी लाज को बचा लो। ये घर परिवार के लोग आज कैसा खेल खेल रहे, भरी सभा में मुझे नगिन करने के लिए बोल दिया है, बाबा मेरी रक्षा करो। भीष्म पितामह की गर्दन नीचे को पड़ी है। महाराज गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर के पहुंची, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन नीचे को है। धृतराष्ट्र महाराज के पास में पहुंची, उनसे भी जाकर के कहा, तो धृतराष्ट्र महाराज ने भी अपनी गर्दन को नीचे डाल लिया। आज वो कहने लगी है, द्रौपदी मुझे लगता है इस धरती पर कोई ऐसा वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ जो मेरी रक्षा करे आकर के। और बोली है, बोली गुरुवंशी सभी बैठा, मैं अबला नारी हूँ, बोलो तो सभी बोलो, मैं जुए में हारी हूँ।
हैं, बाबा क्या मैं तुम्हारे घर की बहू नहीं, किसी और के घर की बहू हूँ? ऐसा अन्याय होने से रोक लो, क्योंकि स्त्रियां अबला होती हैं, इनका कोई नहीं होता। आज महाराज भीष्म पितामह की गर्दन नीचे को पड़ी है। तब तो महाराज पांचों पांडवों के पास में द्रौपदी दौड़ करके पहुंची और द्रौपदी ने जवाब दिया, अर्जुन से कहा, हे गांडीवधारी अर्जुन, तुम तो इतने बड़े धनुषधारी हो, तुम्हारे एक ही बाण में से दुर्योधन का काम तमाम हो जाएगा, खड़े हो जाओ और अपनी पत्नी की रक्षा करो। अर्जुन की गर्दन नीचे है। युधिष्ठिर के पास में गई, आप तो धर्मराज युधिष्ठिर हो, अन्याय हो रहा है और आप देख रहे हो। और आज महाराज युधिष्ठिर की भी गर्दन नीचे खो। भीष्म आज भीम के पास में गई और भीम से जाकर के कहा, आप तो इतने बड़े गदाधारी हो, आप तो दुर्योधन के आगे, तुम्हारे आगे दुर्योधन टिक नहीं सकता, इसे समझाओ। लेकिन पांचों पांडवों की गर्दन नीचे है। जब पांचों पांडवों की गर्दन नीचे है, आज उसी समय द्रौपदी ने जवाब दिया, मुझे लग रहा है कुंती मैया ने, कुंती सास ने ये पुत्र पैदा नहीं किए, कायर पैदा करके भेज दिए हैं। आज महाराज द्रौपदी पांचों पांडवों से अपशब्द कह रही है और बोली है, एक पति की नारी पति को लगती प्राण से प्यारी रे। वहां से चली और आकर के खड़ी हो गई। दुर्योधन कहने लगा, दुशासन देरी ना करो, इस अबला को नग्न करके मेरी जंगा पर बिठा लो। और जैसे ही दुशासन ने अपने भाई की बात को सुना, द्रौपदी के पास में पहुंचा। द्रौपदी खड़ी है, जैसे ही साड़ी का पल्लू पकड़ा और उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को अपने दांतों से दबा लिया। मन में विचार कर रही है, जब तक इन दांतों में ताकत रहेगी तब तक साड़ी का पल्लू नहीं गिरेगा। आज जैसे ही दुशासन ने झटका मारा, दांतों से साड़ी छूट जाती, हाथों में पकड़ ली। और जब हाथों में साड़ी पकड़ी है तो मन में विचार कर रही है, ना हाथों में ताकत रहेगी तो साड़ी हाथों से नहीं जाएगी। और जैसे ही दुशासन ने दूसरा झटका मारा, आज हाथों से साड़ी छूट गई। आज उसी समय भरी सभा में द्रौपदी ने कह दिया, सुनो, मैं तो एक अबला हूँ, नारी हूँ। अगर मेरे तन से, मेरे सिर से साड़ी अगर सरक गई ना तो मेरी लाज नहीं जाएगी, लाज जाएगी तो तुम्हारे कुल की जाएगी, मेरी लाज नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तो एक अबला नारी हूँ और नारी की जब बेइज्जती होती है, इज्जत लुटती है, तो पहले उनके परिवार वालों की बेइज्जती होती है। आज महाराज उसी समय द्रौपदी आज पांडवों से कहती है, सुनो, आरे कौरव दल में घिरी रे अकेली और मेरी आसी है जाएगी। और ये प्रभु दीनानाथ आज मेरी साड़ी खिंच
समय बोली, अरे नारी नगीन देख के और छाती फट जाएगी, और ये प्रभु दीनानाथ आज मेरी साड़ी आज उसी समय भरी सभा में द्रौपदी कहने लगी, अगर मेरे तन से साड़ी उतर गई ना तो जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या एक अबला नारी को नग्न अवस्था में देखने की क्षमता रखते हो या नहीं? आज महाराज दुशासन ने आज उसी समय द्रौपदी के पल्लू को पकड़ा खींचने लगा। इधर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया बैकुंठ धाम में बैठे बैठे आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब आंखों से आंसू बह रहे हैं तो महाराज उसी समय आज रुक्मिणी भी भगवान के पास में खड़ी है, तो रुक्मिणी ने भगवान की आंखों में आंसू देखे तो उसी समय रुक्मिणी ने जवाब दिया, नाथ क्यों रो रहे हो, क्या बात है? आज भगवान कन्हैया जवाब दे रहे हैं। आज भरी सभा में मेरी बहन द्रौपदी खड़ी है, इतने बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हैं, 5-5 पति बैठे हैं, लेकिन किसी ने मेरी बहन की तरफ न्याय का हाथ नहीं बढ़ाया और कोई मेरी बहन की लाज बचाने के लिए नहीं आ रहा है। और मेरी बहन इतनी शक्तिशाली है, उसको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि उसने अभी तक अपने भैया का नाम नहीं लिया। मेरी बहन एक बार मुझे कन्हैया कह करके बुला दे तो मैं नग्न पैरों से दौड़ करके जाऊंगा। आज महाराज द्रौपदी मन में विचार कर रही है, संसार के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े परिवार के लोग बैठे हैं, लेकिन कोई मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा है। अब मुझे लगता है अब तो केवल मेरा एक ही है, अब तो इस दुनिया में केवल मेरा एक ही है जो मुझे बचा सकता है। आज उसी समय महाराज द्रौपदी ने आज आंखों में आंसू भर कर के भगवान कन्हैया को याद किया, कन्हैया क्यों देरी कर रहे हो? और बोली, अब का मन मानी करवाओगे मेरे पीरन द्वारिका वाले, अब का
जब इतनी बात कही द्रौपदी ने तो भगवान आज बैकुंठ